गुड आईएमसी। राम राम उन लोगों के लिए जो आईएमसी पहली बार है और गुड आईएमसी उनके लिए जो आईएमसी ऑलरेडी है। आप सभी को आज के इस घर ओपनिंग के अंदर आप लोग आए यहाँ पर और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आईएमसी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा नारायण जी और उनकी पूरी फैमिली को, उनके ब्रदर जो भी यहाँ बैठे हैं, उनके परिवार से जो भी हैं। नारायण जी हमारी कंपनी के एक वो लीडर हैं जो पिछले 8 साल से इस कंपनी के साथ जुड़कर इस बालोतरा बाड़मेर पूरा एरिया के अंदर इन्होंने हमारे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, एक बार चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारी कंपनी के जितने भी जो लीडर्स बैठे हैं यहाँ पर, हमारी कंपनी जोधपुर से सुरजी सर, बीकानेर से दलाराम जी, राहुल सिंह जी, बाड़मेर से प्रेमाराम जी, महेंद्र जी, अर्जुन जी और डीसा से पधारे हमारे रमेश जी, इन सभी लोगों के लिए बस जोरदार ताली। दोस्तों हमारा एक मिशन है और हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। जय आयुर्वेदा जय भारत। इसी मिशन के साथ हमें पूरा हिंदुस्तान के हर घर में हमें आयुर्वेदा को पहुंचाना है। जिस आयुर्वेदा को हम भूल चुके थे, आयुर्वेदा ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है। आज हम कहते हैं कि नानी दादी का नुस्खा है, लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ये पुराने टाइम इससे ही लोग ठीक होते थे। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? लेकिन हम इस आयुर्वेदा को भूल चुके और भूलने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि ये जो अंग्रेजी दवाएं हमारे देश में आई और हमें लगा कि इससे हमें इलाज होगा, लेकिन अंग्रेजी दवाओं में आज तक किसी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं हुआ। यदि इलाज होता तो भी शुगर वाला लगातार शुगर की टेबलेट क्यों लेता? यदि इलाज होता तो बीपी वाला लगातार बीपी की टेबलेट क्यों लेता? यदि इलाज होता तो हार्ट वाला लगातार हार्ट की टेबलेट क्यों लेता? उनके पास कोई तरह का इलाज नहीं है, वो सिर्फ आराम देने के लिए बनी है। आराम के लिए आप थोड़ी सी दवाई लेंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्या उससे बीमारी ठीक होती है? क्या आप लोग बताइए मुझे, होती है क्या? नहीं होती। और आज ये अंग्रेजी दवाइयों ने इतना पैर पसार लिया है पूरा देश के अंदर, और 90% जो लोग बीमार हो रहे हैं, एक बीमार और ज्यादा बीमार क्यों पड़ रहा है? कभी आपने सोचा होगा? एक बीमार और ज्यादा बीमार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अंग्रेजी दवाएं खा कर, जैसे हमारे धनाराम जी जो बात बताई कि वो अंदर जाकर जो दवाएं उसको गर्मी करती है और वो कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। इसी मिशन के साथ हमारी कंपनी आईएमसी, ये आपकी सबकी कंपनी है आईएमसी, और आईएमसी ने एक हिंदुस्तान में एक बीड़ा उठाया कि हिंदुस्तान का हर आदमी एक स्वस्थ जिंदगी कैसे जिए। तो उन्होंने देखा, डॉक्टर अशोक भाटिया इनके मालिक हैं, उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान के लोग सब चीज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज बीमारी के बीच में हम सब पीछे जा रहे हैं। और एक अच्छा खासा परिवार, अभी एक रिपोर्ट आई थी WHO की कि हिंदुस्तान में हर साल 5 करोड़ लोग
इस कारण से गरीब हो जाते हैं कि उनके घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है। अब घर में किसी परिवार की एक बड़ी बीमारी आ जाती है तो उसका पूरा परिवार को टैक्स से चली जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? और उसका इलाज कराने के लिए वो अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर अपना इलाज कराते हैं उनका। ऐसा ही होता जी। उसके बाद में भी वो बचता नहीं और वो चला जाता है और उसका अच्छा खासा परिवार कर्जों के बीच में दब जाता है और एक दिन वो गरीब रेखा से नीचे चले जाते हैं। आज की टेप हमें यह सोचना पड़ेगा और हमारी समाज को भी सोचना पड़ेगा, हमारे देश को भी ये सोचना पड़ेगा। अब हम लोग बोलते हैं जी गवर्नमेंट रोक क्यों नहीं लगा देती, वो क्यों नहीं करती। देखिए दोस्तों, इमरजेंसी का जो काम होता है, इमरजेंसी में अंग्रेजी दवाई ही काम आती है। इमरजेंसी में आधुनिक काम नहीं आता। तो वो दवाई सिर्फ इमरजेंसी के लिए बनी, इमरजेंसी के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी दैनिक जीवन में रोज उसको अपनी आदत डाल रहे हैं। वो इमरजेंसी के लिए बनी हुई है, लेकिन हम उसको परमानेंट अपनी जिंदगी में साथ बना रहे। आप देखो अभी यहाँ पर खड़े करके पूछ रहे तो काफी लोगों के पॉकेट में पत्ते लगेंगे, आपको दवाई के पत्ते मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हेलो, यही कारण है। अभी जो धनराज जी बता रहे थे कि मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे सामने एक बंदा बैठा, मैं एक दिन का पूरा दिन का 24 घंटे का सफर था और दिन में 3 बार दोनों टैबलेट एक साथ में ले रहा था। सोचिए आप, 27 टैबलेट उसकी जा रहा है, रोटी कम टैबलेट ज्यादा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें आयुर्वेद क्यों यूज करना है। यदि आप चाहते हो कि अपने परिवार को एक स्वस्थ जिंदगी देना, अपने बच्चों को स्वस्थ जिंदगी देना, तो आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। यदि आप आयुर्वेद नहीं अपनाओगे तो ये बीमारियां और ज्यादा फैलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन नो डाउट पिछले 2 साल में जिस तरीके से हिंदुस्तान में लोग आयुर्वेद अपना रहे हैं, ये आयुर्वेद का बिजनेस अभी 100 गुना की ग्रोथ पे चल रहा है, 100 गुना ग्रोथ। अभी मैं एक न्यूज देख रहा हूं जोधपुर की। तो एक जोधपुर शहर की एक रिपोर्ट आई थी कि 2020 में आयुर्वेदा का बिजनेस था 5 करोड़ का, और अभी इस साल जो रिपोर्ट आई कि 50 करोड़ का बिजनेस हो गया। इसका मतलब ये है कि लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। हेलो, लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। और हमारी भी कोशिश है, हमारी कंपनी की भी कोशिश है, और हम जितने भी लोग बैठे हैं, हमारी सबका एक ही मिशन है, हमारा सबका एक ही मिशन है कि हिंदुस्तान के घर घर में आयुर्वेद को पहुंचाना। इसी मिशन के साथ आपके बालोतरा शहर में कंपनी ने एक शानदार ऑफिस की ओपनिंग करी है, तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली। ये सिर्फ बालोतरा शहर में नहीं, राजस्थान का हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही शोरूम आपको मिल रहा है। आप बालोतरा से आगे जाएंगे, बाड़मेर आएगा। हेलो, बाड़मेर में भी ऐसा ही ऑफिस मिलेगा। बाड़मेर से आगे जाएंगे सांचौर में ऐसा ही ऑफिस मिलेगा। इधर जाएंगे जालोर में भी ऐसा ऑफिस मिलेगा, और इधर जाएंगे जोधपुर में, तो जोधपुर में एक नहीं, जोधपुर में 2 ऑफिस मिलेंगे। उधर आप जाएंगे, जोधपुर के बाद उदयपुर, पाली, जालोर, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही कंपनी का शानदार ऑफिस मिल रहा है। पूरा हिंदुस्तान में ये जो अभी आपने ऑफिस देखा, ऐसे लगभग 1000 ऑफिस आईएमसी कंपनी में लगे। अभी बालोतरा शहर वो शहर बनने जा रहा है
कि बलोत्रा के शहर में, आसपास एरिया में, आसपास गांव में ये आयुर्वेद कैसे पूछे। आपके जान विचार में कोई किसी बीमारी का पेशेंट हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आयुर्वेद वो है जो कितनी बड़ी बीमारी हो उसको जड़ से खत्म कर सकता है। ये पावर आयुर्वेदा में, ये आयुर्वेदा में पावर है। लेकिन हम आयुर्वेदा को पहचान नहीं पा रहे। हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, ये तो घास-फूस है। हेलो, ये बड़े बड़े लोग इस ताकत को नहीं पहचान रहे। भगवान धन्वंतरी की हम पूजा क्यों करते हैं? उन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आज से 40 साल पहले इस बलोत्रा शहर में इतने हॉस्पिटल थे क्या? हेलो, क्या उस समय लोग बीमार नहीं पड़ते? उस समय क्या कि बड़े बड़े एमएस हॉस्पिटल हुआ करते थे क्या? नहीं थे। उस समय यदि किसी का इलाज होता तो वो आयुर्वेदा से होता। हेलो, वो आयुर्वेदा से होता था। पुराने टाइम में जब राजा महाराजा युद्ध लड़ाई करते थे तो किसी का हाथ कट जाता था, किसी का पैर कट जाता था, तो उस समय भी सर्जरी हुआ करती थी और वो सर्जरी आयुर्वेदा से होती थी। लेकिन फर्क ये है कि उस समय जब सर्जरी होती थी तो उसको दर्द बहुत होता था, क्योंकि वो टेबलेट, वो इंजेक्शन नहीं था बेहोश वाला। हेलो, उस समय वो नहीं था। आज तो एक इंजेक्शन लगाया और कुछ भी करो। लेकिन उस समय भी सर्जरियां हुआ करती थी। और हमारे सामने तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, गणेश भगवान को कितने लोग जानते हो? हेलो, तो गणेश भगवान का जब सिर कट गया था तो किसका सिर लाकर जोड़ा? तो ये किससे पॉसिबल हुआ? इस आयुर्वेदा से भी होगा। हेलो, तो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदा के थे। तो ये तो सामने एग्जाम्पल है, लेकिन हमें इसको भूल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के भी गवर्नमेंट, सरकार भी ये चाहती है, सरकार को भी पता चल गया कि योगा करने से लोग स्वस्थ हो सकते हैं, आयुर्वेद अपनाने से लोग स्वस्थ हो सकते हैं। ये बात सरकार को भी पता चल गई। अब तो हमारे साथ में सरकार भी है। सरकार के लोग भी ये कहते हैं कि आयुर्वेद अपनाओ। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes. आज की टाइम में चाहे कोई भी सरकार हो, हर सरकार एक ही बात बोलती है, आयुर्वेद अपनाओ। और सच्चाई में आज आपको देखूं, शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को तो नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोरोना हम नहीं देखा है। हेलो, हमारी पहले वाली पीढ़ी ने भी नहीं देखा, लेकिन हमने तो देखा है। हम तो घर में बंद हुए थे, याद है ना सबको? याद करो उस दिन जब कोरोना काल के अंदर किसी को बुखार हो जाता था तो घर में सब्जी बनाने वाली हल्दी होती थी ना, वो भी हल्दी डाल के दूध पी गया था। हेलो, ये जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर है ना, ये जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये लोग भी उस समय आयुर्वेद को यूज करने लगे। ये अंग्रेजी दवाई वाले कहां गए? उस समय भी कोरोना ठीक क्यों नहीं कर पाए? उस समय यदि किसी कोरोना को मात की है तो उस आयुर्वेद दी है। हमारी कंपनी एक तुलसी, हमारी कंपनी एक तुलसी 25 देशों में गई है और 100 करोड़ तुलसी सेल हुई। 100 करोड़ बाहर के देशों में 100 करोड़ तुलसी हमने सेल की। हमारी यही तुलसी 200 रुपए की थी, उस समय 1000 कोरोना में बिक रही थी। हमने इसको 1000 रुपए में बेचा था, क्योंकि मिली नहीं थी। इतनी सेल हो गई थी इसकी, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यदि जिंदा रहना है तो आयुर्वेद को यूज करना पड़ेगा, तुलसी यूज करनी पड़ेगी, हल्दी यूज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सच्चाई है। इस आयुर्वेदा को सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को यदि स्वस्थ बनाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में आयुर्वेद को जरूर यूज कीजिए। आयुर्वेद को जरूर यूज कीजिए। आप काम करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन आप आईएमसी के प्रोडक्ट को एक बार यूज कर लेना। यदि आपको लगे कि आईएमसी के प्रोडक्ट अच्छा है तब किसी को बोलना, और यदि आपको ना लगे अच्छा नहीं तो मत बोलना। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं
ये जितने बड़ा ऑफिस जो बन रहा है, ये ऑफिस किसी और के लिए नहीं बन रहा है, ये बालोतरा की जनता के लिए ऑफिस बना है। आपके संपर्क में कोई भी किसी तरह की बीमारी का कोई बंदा हो, हमारे यहाँ पर जोधपुर से डॉक्टर आएंगे, जयपुर से डॉक्टर आएंगे, अहमदाबाद से डॉक्टर आएगा और बॉम्बे से डॉक्टर आकर इस हॉस्पिटल में बैठेगा, इस आरती हॉस्पिटल में बैठेगा। जो बॉम्बे से भी आएगा, अहमदाबाद से भी आएगा, अलग अलग जगह से आपको डॉक्टर मिलने यहाँ पर आएगा। क्योंकि हमारा मिशन है कि हिंदुस्तान में जो लोग बीमार हैं, जो अपने आप को स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनका इलाज अच्छा हो, और उस इलाज के लिए कंपनी ने बड़ा शानदार एक मेगा आयुर्वेदिक केंद्र की ओपनिंग करी है। और इसमें आपको महीने में एक दो बार डॉक्टर भी आया बैठेगा, महीने में 4 दिन भी आएंगे, कभी 2 दिन भी आएंगे। वो आपको टाइम बता देंगे हम लोग कब यहाँ पर डॉक्टर बैठेगा। कभी जयपुर से हम डॉक्टर को भेजेंगे, कभी हम अहमदाबाद से भेजेंगे, कभी हम दिल्ली से भेजेंगे। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 1000 डिस्ट्रीब्यूटर पूरा हिंदुस्तान के अंदर है, और हमारे पास में 100 लोगों की डॉक्टरों की टीम है, 100 लोगों की। वो 100 लोगों की वो एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर जो आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं, आयुर्वेदा को पहचानते हैं, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को आयुर्वेदा की दवाई देकर ठीक किए हैं। ऐसे डॉक्टर की सेवा आपके बालोतरा में मिलने वाली है। एक बार जोरदार ताली। इसीलिए आपके आसपास में कोई भी पेशेंट हो, चाहे शुगर का हो, पाइल्स का हो, किसी बीमारी का हो, एक बार उनको यहाँ पर जरूर भेजना, एक बार। क्योंकि हमें पता है कि एक ठीक हो गया तो वो 100 लोगों को बोलेगा। हेलो, क्या मैं सही कह रहा हूं? वो 100% ठीक होगा। क्योंकि हम 8 साल से यदि हमारे काकू काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आईएमसी के काकू है, एक बार काकू के लिए जोरदार ताली होती है। हम नारायण तो कम बोलते हैं, हमारे से हम काकू ही बोलते हैं। और हमारे कंपनी का जो मालिक है डॉक्टर अशोक भाटिया जी, लगभग 75 की एज है, वो भी इनको काकू बोलते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी में काकू नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने 8 साल में यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों को आईएमसी की दवाई देकर रिजल्ट लिया है, रिजल्ट। और दूर दूर तक इनके लोग यहाँ पर आते हैं। इस हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हमारे कई जगह खुले हुए हैं, दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी शानदार कंपनी जो हिंदुस्तान में तो चल ही रही है, ये कंपनी 25 देशों में भी चल रही है, 25 देशों में। इन कंपनी का ऑफिस आपको मलेशिया में मिल जाएगा। मलेशिया के लोग छोटे छोटे टिंगे लोग होते हैं, वो आकर बोलते हैं कि आईएमसी की दवाई वर्ल्ड क्लास दवाई। हेलो, तो वहां के लोग इस दवाई के बारे में बताते हैं। अभी एक लड़की को हमने यहाँ से दवाई भेजी अमेरिका, उसने वापस वीडियो बनाकर भेजा हमें, बोला हमें इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है, और मैं चाहती हूँ कि इस अमेरिका के अंदर ये कोलोम्बिया जो हमारा शहर है, इसका मेगा आयुर्वेदिक मुझे देगा। ऐसे तो लोग हमें वीडियो बनाकर भेजते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट मिला, रिजल्ट। क्योंकि वो जमाना चला गया गंजे को कंगी बेचने वाला। हेलो, आज लोग क्या मांगते हैं? रिजल्ट मांगते हैं। अभी हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, क्या दिखाया? चमत्कार। हेलो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बातों पर विश्वास कम करते हैं। हेलो, और हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अभी तो हमें पास में टाइम नहीं था, बाकी हमारे जो डीआर चौधरी साहब हैं, ये पूरा दिन लगे रहते हैं। ये सारे प्रोडक्ट कंपनी के 300 प्रोडक्ट हैं, और 300 प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकते हैं, 300 प्रोडक्ट का चमत्कार दिखा सकते हैं। कभी मौका मिलेगा सुबह से शाम तक बैठने का, तो हम हर प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे। हम साबुन का भी डेमो दिखाएंगे कि हमारा साबुन अच्छा क्यों है। हम क्रीम का भी डेमो दिखाएंगे कि हमारा क्रीम का तुरंत रिजल्ट कैसे मिलता है। हमारा फेस को भी डेमो दिखाएंगे, हमारा डिश वॉश बर्तन साफ करने वाले का भी डेमो दिखाएंगे।
हम सैनिटरी नैपकिन जो लेडीज यूज करती है उनका भी हम डेमो दिखाएंगे। हमारे हर प्रोडक्ट का डेमो है। हम लोगों को अपना प्रैक्टिकल बताते हैं और हिंदुस्तान की एक ही कंपनी है आईएमसी जो अपना चमत्कार दिखाती है। चमत्कार डेमो दिखाती है। क्यों दिखाती है डेमो सर? क्योंकि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। हेलो, इस प्रोडक्ट में मार्केट में और भी कंपनियां काम करती है, अपना आपको बोलती है आयुर्वेदा। उन प्रोडक्ट के अलावा हमारा प्रोडक्ट देखो, डेमो तक पता चलता है, कहने से नहीं होता है। प्रैक्टिकल दिखाओ हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोग हैं राजस्थानी और राजस्थान में है मारवाड़ी। हेलो, और सबसे टेढ़ा यदि कोई समझाने का है तो किसको है? ये जल्दी से, क्योंकि ज्यादा सड़े होते हैं ये ज्यादा। हाँ, यदि मारवाड़ी में एक क्वालिटी है, यदि मारवाड़ी समझ आए तो आईएमसी वो करके दिखाता जैसे धर्मेंद्र चौधरी ने किया। मेरे को एक मारवाड़ी को आईएमसी ने समझाया, पूरा राजस्थान के घर घर में फैला दिया, और मैंने इतने को समझाया ये तो गांव में फैला रहे। हेलो, तो यही है आयुर्वेदा, एक अच्छी कंपनी आईएमसी जो WHO से सर्टिफाइड कंपनी है और पूरा हिंदुस्तान के घर घर में अपना प्रोडक्ट लेकर जा रही है। हमारा 2 मिशन है हिंदुस्तान के अंदर, एक तो घर घर में आयुर्वेदा को पहुंचाना और दूसरा हमारा भी मिशन लिया डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने। डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने एक बात बोली, हमारे कंपनी के ओनर, कि हमारे जो किसान है, आज किसान कर्जे के नीचे दब रहा है। हेलो, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन किसान पीछे जा रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक बिजनेसमैन और आगे बिजनेस बना रहे हैं लेकिन किसान अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा। और किसान आगे नहीं बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि उनकी खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है। खर्चे ज्यादा हो गए, यूरिया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर इतने ज्यादा डालने पड़ते हैं खेतों के अंदर, और उससे उनके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन चीज को देखते हुए हमारे सभी किसान भाइयों के लिए आईएमसी कंपनी ने एक मिशन लिया है कि किसान को आत्मनिर्भर कैसे बनाना और किसान की आमदनी कैसे बढ़ाना, उसका मिशन लिया है। हमारी कंपनी एक ऐसे प्रोडक्ट लेकर आई है, वो प्रोडक्ट प्योरली जैविक प्रोडक्ट है, वो कोई फर्टिलाइजर नहीं है, केमिकल वाले नहीं है, जेल वाले प्रोडक्ट नहीं है। हमारी कंपनी के तो पास में खाद भी है और साथ में सारी दवाएं भी, जो फल को बढ़ाने के लिए, फल की ग्रोथ के लिए, अच्छा फल कैसे आए, अच्छा फल कैसे आए और अच्छी पैदावार कैसे बढ़े और उस पौधे पर कोई बीमारी ना लगे, इसीलिए आईएमसी कंपनी ने किसान भाइयों के लिए भी प्रोडक्ट तैयार किए हैं दोस्तों। और आने वाले टाइम में हमने 2025 में मिशन लिया है। 2025 में पूरा राजस्थान में 5 लाख किसानों को अपने साथ जोड़ने का टारगेट हम लोग ने लिया। इस चीज को देखते हुए ये जो हमारे ऑफिस खुल रहे हैं, अब हमारा टारगेट है कि हर गांव में छोटे छोटे किसान सेवा केंद्र, आयुर्वेदिक सेवा केंद्र, ये हम आगे खोलने जा रहे हैं। उससे हमारा बिजनेस, हमारा जो काम है, हर गांव के हर एक आदमी तक ये बिजनेस पूछे, ये आयुर्वेदिक दवाएं पूछे, और ये किसानों के लिए जो जैविक खेती करने के लिए, जो किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों के जो प्रोडक्ट हैं वो भी उनके घर घर तक पहुंचे। इसी मिशन के साथ आईएमसी कंपनी काम कर रही है और आने वाले टाइम के अंदर हमने ये पूरी प्रण लिया है कि हिंदुस्तान के घर घर में हम इस आयुर्वेदा को पहुंचाएंगे और हमारे किसानों को मजबूत करने का काम हम लोगों ने पूरा मिशन बना लिया है। इसीलिए हमारी कंपनी ऐसा जगह जगह अपना ऑफिस बना रही है। आप सबसे लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आपके कोई भी जान पहचान वाला बंदा हो, एक बार हमारे यहाँ पर ऑफिस में आप जरूर विजिट करवाना। एक बार अपने जान पहचान वालों को जरूर बोलना कि यदि तो इस बीमारी से परेशान है तो एक बार मेरे कहने से इस आयुर्वेदिक केंद्र पे चला जाना, मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे चला जाना, एक बार वहां से दवाई ले लेना। और दोस्तों, मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूं, मैं इतना
कॉन्फिडेंस से ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं 1-2 साल से कंपनी में नहीं हूं, मैं पूरा 12 साल से IMC और 12 साल में मैंने कोई 1-2% ठीक नहीं किए। 12 साल के अंदर मैंने इस कंपनी में करोड़ों लोगों को ठीक किया, करोड़ों लोगों को ठीक किया। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं। और आपका आत्मविश्वास, आपका तो विश्वास तब पैदा होगा जब आप किसी को, अपने जान पहचान वाले पेशेंट को आप भेजेंगे, वो जब ठीक हो जाएगा और वो बोलेगा नहीं मैं ठीक हो गया, आप अपने जितने दोस्तों को, क्योंकि दोस्तों याद रखना पैसा तो बहुत कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, वो चीज है दुआ। और दुआ पैसों से नहीं खरीदी जाती। हेलो, दुआ पैसों से नहीं खरीदी जाती है। दुआ आपने किसी बीमार आदमी की आपने हेल्प कर दी, बीमार आदमी को आपने सही रास्ता दिखा दिया, बीमार आदमी को आपने कोई सही तरीका बता दिया, सही डॉक्टर बता दिया, सही आपने आदमी के बारे में जानकारी दी, यदि वो ठीक हो जाएगा, वो जिंदगी भर दुआ देगा कि इस अशोक जी ने मुझे ये बात बताई और वहां से मैं दवाई ली, मैं ठीक हो गया, इनका भगवान भला करे। यही दुआ हमारे जिंदगी में काम आएगी, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये दुआ कमाने का भी काम है, दुआ कमाने का काम है। और दुआ का पता असली तब चलता दोस्तों, क्योंकि इंसान का कोई पता नहीं होता हमारे आगे जाकर क्या होगा। क्या कोई जानता अपने बारे में? नहीं, कोई नहीं जानता। आज हम रोड पे चल रहे हैं, क्या पता आगे जाकर क्या हो गया। और यदि हमारा कुछ हो जाता है और हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं और हॉस्पिटल ऐसी हालत में जाते हैं, उस समय डॉक्टर बोलता है बात, उस समय डॉक्टर बोलता है कि अब तो इनको सिर्फ लोगों की दुआ ही बचा सकती है। उस समय वो दुआ काम आएगी, उस समय। तो ये काम के अंदर जो दुआ मिलती है मेरे दोस्तों, ये दुआ सबसे बड़ी है। 2 मिनट टाइम निकाल कर, कोई आसपास में कोई पेशेंट है, कोई भी किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसान है जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने खेतों को दवाई डालना चाहता है, उनको अच्छी सलाह दे सकते हो दोस्तों। ऐसी सलाह दो जिससे लोग आपको याद करें। दोस्तों, आपको एक अच्छी सलाह देने के लिए एक अच्छी कंपनी हम आपको दे रहे हैं। आप हमारी कंपनी के एक अच्छा सलाहकार भी बन सकते हैं। एक अच्छा सलाहकार आप बनेंगे तो कंपनी आपको भी आगे प्रमोट करती है, आपको भी सेवा करने का मौका देती है IMC फैमिली के अंदर। तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आपके शहर में जो इतना बड़ा शानदार ऑफिस की जो ओपनिंग हुई है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपके ताली इतनी कम क्यों भाई? तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम को धन्यवाद, जो हमारी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार